लाहौर की सड़कों पर लोगों को मुफ्त सहरी करवाने वाले इन दोस्तों का जज्बा काबिले दीद है। रोजाना 500 से 600 लोगों को अपनी मदद आपके तहत सहरी करवाते हैं और साथ ही साथ आप सहरी घर भी ले जा सकते हैं। इनमें ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, जानिए इनकी जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मियाँ मीर कॉलोनी लाहौर कैंट में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर इरफान भट्ट साहब और इनके कुछ दोस्तों ने मिलकर सहरी का इंतज़ाम कर रखा है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 30 दिन रमज़ान के सहरी लोगों को ये खिलाते हैं। ये इनको ख्याल कैसे आया और लोगों में इतनी सखावत कैसे बांट रहे हैं, इन्हीं से जानते। सर, ये मियाँ मीर कॉलोनी ज़्यादातर लोग यहाँ पे किराए पे हैं और मिडिल क्लास हैं, इसलिए ये इस्तेमाल शुरू किया था और अल्लाह पाक का करम है कि आज 5वां साल जा रहा है और अल्लाह पाक चला रहा है इसको। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि पैसे कहाँ से आते हैं? क्या आप अकेले अफोर्ड कर रहे हैं सारा? नहीं सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जब मैं चला था अकेला था, आज मैं अब माशाल्लाह मेरी टीम है। जिस दोस्त को भी कहते हैं, जिसकी भी जो भी तौफीक है वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है। कितने दोस्त मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं? सर अब तो काफ़ी है माशाल्लाह। तो ये जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आटा बेल रहे हैं, उसके बाद रोटियां बना रहे हैं, जो सालन वगैरह बनाते हैं, इनको आप पे वगैरह करते हैं? ये सारे वैसे नहीं, इनको पे करते हैं, उनकी सैलरी है और बाकी कुछ दोस्त साथ वैसे काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने पराठे लग जाते हैं और कितना सालन लग जाता है? सर ये 600, 650, 500, 550 और सालन तकरीबन मन के करीब ही लग जाता है अगर सब्जी पकाएं तो। तकरीबन ये कितने आटे के तोड़े बनेंगे? सर 1.5 मन लगता है तकरीबन आटा। आप मुझे ये बताएं कि आप भी इन्हीं के साथ काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं? 5 साल से ही। 5 साल से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टेस्ट कैसा है और लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो आपके टेस्ट से मुतमईन होते हैं? देखिए, जायके की जहाँ तक बात है ना, तो हम सेल तो कर नहीं रहे। हमें खुशी तब होती है जब यहाँ से एक बंदा खाना खा के जाता है, वो दुआ करता है हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसका चेहरा देख के पता लगता है हाँ यार इसने अच्छा खाना खाया। हमारी कोशिश है कि आप देख लें पीछे कि एक अच्छे सिस्टम में हम जो है खाना खिला रहे हैं। हमारे लड़के खाना खिलाते हैं, जैसे सर्विंग हो रही है बड़ी बेहतरीन। तो जायके की बात है तो बड़े बेहतरीन कुक है हमारे पास जो बड़ा अच्छा तैयार करते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने लोग हैंडल कर रहे हैं ये सारा? यहाँ जो ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, वो 15-20 लोग तो हैं, लेकिन जो पसे पर्दा हैं जिन्होंने ये भी मना किया हुआ कि यार आपने हमारा नाम तक भी नहीं लेना, अब वो लातादाद है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वो 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब खाना कम हो गया हो और बंदे ज़्यादा हो गए हों? अल्लाह न करे ऐसा हो, कभी हुआ ही नहीं। आपको क्या सुकून महसूस होता है और क्या फील होता है जब ये काम करके जाके नींद पूरी करते हैं? अल्लाह का काम है, करना चाहिए बंदे को। और जो है ना कि हम वही बनाते हैं जो खुद खाते हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि सुकून की नींद तो आती होगी? सर मैं कहता हूँ जब क्लोजिंग का टाइम होता है ना, अजान शुरू होती है, रोज़ा बंद होता है, हम ये सारा सामान समेट रहे होते हैं, तब अल्लाह पाक का वो आसान नज़र आता है, वो सुकून मिलता है जो कभी नहीं मिला। यहाँ से जो जब लोग खाना खा के जाते हैं तो दुआओं का असर तो पहुँचता होगा? जी, बहुत ज़्यादा असर पहुँचता है। भट्ट साहब ने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं ज़्यादा किराए पे लोग रहते हैं, परदेसी लोग हैं। और जब भट्ट साहब को ये ख्याल भी आया था तो वो परदेसियों को देख के आया कि यार हमारे इधर परदेसी बहुत है, उनकी बीवियाँ भी इधर मौजूद नहीं और दिहाड़ी पे काम करते हैं और किराए पे रेंट पे रहते हैं, तो उनको सहरी करने में काफ़ी ट्रबल आती है। एक तो माली तौर पर आती है ट्रबल और दूसरे तौर पर उनको बनाने में ट्रबल आती है। तो इन्होंने ये आगाज़ किया, अल्लाह का नाम लेके हमने कहा भट्ट साहब आप शुरू करें, अल्लाह मदद करेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये जो सहरी का इंतज़ाम करते हैं आप, ये कितने बजे शुरू करते हैं और कब तक मतलब जारी रहता है? सर ये तरावियों के बाद शुरू कर देते हैं और ये सहरी ख़त्म होने तक चलता है। सहरी ख़त्म होने तक? अच्छा, यहाँ पर हर तबके के लोग बैठ के खाना खा सकते हैं? सर यहाँ पे हर तबके का और हर मज़हब का बंदा आके खाना खा भी सकता है और ले जा भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मुसलमान ही हो। एक दिन में कितने लोग तकरीबन खाना खाते हैं यहाँ से? सर 200 से 250 200-250 बंदा खाना के यहाँ खाना खाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेली डिश चेंज होती है आपकी या एक ही? डेली, कभी सब्जी, कभी दालें, कभी गोश्त। कैसा जायका इनका?
ज़बरदस्त है बॉस, 2-3 साल से मुसलसल हम इधर ही सर्गी करते हैं। अच्छा तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोटोकॉल देते हैं भाई खाने के लिए ना। अच्छा जी हम भी इधर ही खाना खाते हैं, सारे इकट्ठे ही हैं, हम 5-7 लोग हैं, रोज़ाना इधर ही आते हैं। डेली इधर ही आके जी खाना जी खाते हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि खाने का जायका कैसा है इनका? बहुत अच्छा है सर, टेस्ट है और अच्छे रोज़ाना खाना, हर चीज़ सब्ज़ी होती है, कभी गोश्त होता है, रोज़ाना ये चेंज होती है इनका। बहुत बेहतरीन खाना, हमसे यहाँ से रोज़ा रखते हैं, अच्छा अच्छा इंतज़ाम है जी, अच्छा बहुत खूबसूरत बिठा कर खाना खाते हैं। और नमक मिर्च कम ज़्यादा तो नहीं होती? नहीं जी, बहुत बेहतरीन है जी, अच्छा घर वाला माहौल है। घर वाला माहौल है जी। पहले दिन से यहाँ आ रहे हैं, इनका बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तो रोज़ाना चेंज करके डिशेस दे रहे हैं, उसके अलावा बिठा के तसल्ली के साथ खाना खिलाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ये कर रहे हैं, इतनी महंगाई में ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी इतने लोग आ रहे हैं इधर खाना खाने। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो यहाँ पर आके खाना खा सकता है। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।